माँ साहब ऑनलाइन के मेरे समस्त प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको यहाँ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने मेरे पिछले रीजनिंग के वीडियोस नहीं देखे एक बार जाकर देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रीजनिंग के हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, कुछ चैप्टर्स जैसे कि डाइस, क्लॉक, इन पर हमने काफ़ी बात कर ली है। ये जो वीडियो रहने वाला है ये कैलेंडर चैप्टर का एक पार्ट रहने वाला है। इसके पहले मैंने कैलेंडर चैप्टर के कुछ वीडियोस बना दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। जिनको शेयर करना उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है उसी जो कैलेंडर चैप्टर है उसी का एक अगला हिस्सा रहने वाला है। तो बढ़िया से हम इस चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, स्वास्थ्य को अपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। अपने जीवन में जो भी काम कर रहे होंगे वो बड़े ही अच्छे ढंग से मचाते हुए एकदम तरीके से प्रोडक्टिव तौर पर कर रहे होंगे, ठीक है। इन सारी उम्मीदों को लेकर ही मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैलेंडर चैप्टर का आज का ये नया टॉपिक। अब ये वैसे देखा जाए तो लॉजिकली दोस्त ये नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि यदि किसी ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको साफ साफ बता दिया था कि जब हम कैलेंडर में क्वेश्चंस करने पर आते हैं तो दो तरीके से आप क्वेश्चंस देखते हो। एक कंपैरेटिव कैलेंडर जिसमें हम तुलना करते हैं, और एक होता है जब आपको डायरेक्ट डेट दे दी जाए। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कंपैरेटिव कैलेंडर्स होते हैं यानी कि तुलना वाला हिस्सा, उसमें 3 केस होते हैं। पहला केस होता था जब हम ईयर यानी कि केवल और केवल वर्ष की तुलना करते हैं। दूसरा तरीका होता है जब हम महीना और तारीख बदलकर तुलना करते हैं, ईयर को नहीं बदलते। अब जो पिछला वीडियो था, जितना आपने उसमें सीखा था, उन दोनों को हम मर्ज करेंगे। बेसिकली आज हम तुलना जो करेंगे तीनों चीज़ों की करेंगे, यानी कि आपको यहाँ डेट भी चेंज मिलेगी, मंथ भी चेंज मिलेगा और साथ ही साथ वर्ष यानी कि ईयर भी चेंज मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके सामने ये बोला गया है। बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी हेल्प कर पाएगा समझने में जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये हमारा केस थर्ड है। क्यों केस थर्ड है? क्योंकि यहां हम डेट, मंथ और ईयर तीनों को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियरली आपको चीजों को समझना है। उदाहरण के तौर पर आपको बोला गया कि भैया 15 अगस्त 2003 संडे का दिन है और 27 मई 2015 को कौन सा दिन है। क्या बोला गया है? 15 अगस्त 2003 को संडे का दिन है, तो बताइए 27 मई 2015 को कौन सा दिन फंसेगा। अब लॉजिकली यहाँ आपने डेट भी बदली, लॉजिकली आपने मंथ भी बदला है और आपने यहाँ ईयर भी बदला है। इसी वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं डेट की भी, मंथ की भी और ईयर की। अब कैसे करते हैं? तो कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, जो आपने केस नंबर 1 और 2 में पढ़ा है उनको एक साथ अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, पेज चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। 15 अगस्त 2003 है, 27 मई 2015 है। 15 अगस्त 2003, 27 मई 2015, 15 अगस्त 2003 और 27 मई 2015। यहां हमें कौन सा दिन दिया गया था दोस्त? संडे दिया गया था, करेक्ट? यही था हमारा क्वेश्चन, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? लॉजिकली सर ये वाला हिस्सा है वो केस 1 की तरह होता है क्योंकि हम ईयर की तुलना करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है केस 2 की तरह होता है क्योंकि आप इसमें तारीख और महीने की तुलना करते हैं। तो जो आपने अभी तक सीखा है उसको बस अलग अलग तरीके से हैंडल कर लीजिए। चलो, तो सबसे पहले हम करते हैं ईयर वाला हिस्सा। ईयर वाले हिस्से को करने का तरीका क्या होता था? सिंपल तरीका होता था कि आप क्या देख लो, इनके बीच में कितने साल का अंतर है। तो सर 15 और 3 12 साल का अंतर है। अब एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता था, ये चीज भी हम जानते हैं। तो यदि एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो सर 12 साल में 12 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हर एक साल में एक दिन हमारे लिए एक्स्ट्रा आता था। अब साथ में हमें यह भी चेक करना होता था कि रास्ते में कितने लीप ईयर फंसने वाले हैं। तो सर 2003 के बाद 2004 पड़ेगा, फिर 2008 पड़ेगा और 2012 पड़ेगा, यानी कि टोटल मेरे पास 3 लीप ईयर के चक्कर में 3 दिन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। फाइनली टोटल मेरे पास 15 दिन निकल कर आ रहे हैं, जिसमें मैंने 7 का भाग दिया, तो एकदम लास्ट में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा आएगा जिसका हम यूज करेंगे। लेकिन याद रखिए अभी आपने केवल क्वेश्चन का आधा हिस्सा किया है, यानी कि अभी आपने केवल ईयर की तुलना की है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 2 हिस्से होते हैं तो आपको दोनों को बड़े ही ध्यान से कवर करना होता है। जब आप ईयर की तुलना कर रहे हो
तो आपको ये साफ साफ नजर आना चाहिए कि हमें 2003 में दिन दिया गया है और हमसे 2015 की बात की जा रही है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाया जा रहा है। और जब आपको आगे लेकर जाया जा रहा है तो आपने यहां +1 कर देना है। प्लस का मतलब ही कि आप आगे जा रहे हो। ये कहानी हो गई ईयर की। अब यहां ये मंथ की बात कर लेते हैं। तो कौन सा मंथ पहले है सर? मई आता है पहले, फिर जून आ जाता है, फिर जुलाई आ जाता है, फिर सर अगस्त आ जाता है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। बच्चा जो महीना आपने पहले लिखा है उसमें कितने दिन हैं? मई में दिन हुए सर 31, आपकी तारीख है 27, यानी कि केवल और केवल हमारे पास अब इस महीने में 3 दिन बचे हैं आगे जाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है ना, महीना जो है मई का वो 31 का होता है, लेकिन 27 तारीख को तो मैं खड़ा ही हूं, क्योंकि आपको 27 से 15 के बीच की देखना ना। 27 मई से 15 अगस्त के बीच की बात कर रहे हो आप। इसका मतलब 27 मई से जब आप आगे चलोगे तो उस महीने में केवल और केवल 3 दिन बचे ना। 3 दिन भी गए को मैंने गलत लिख रखा बेटा, ये 4 दिन बचेंगे, है ना। 31 में से आप 27 घटाएंगे तो 28, 29, 30, 31, 4 दिन बचेंगे। जून में कितने दिन होते हैं सर? 30। तो इसका मतलब फाइनली केवल काम के कितने दिन होंगे? 2। 7 से डिवाइड करने पर ऐसा आ जाता है। जुलाई में सर 31 होते हैं, सर काम के दिन केवल कितने मिलेंगे सर? 3 मिलेंगे, करेक्ट। अच्छा, अगस्त जो है उसमें कहां तक चलना है? केवल 15, यानी कि 15 तारीख का मतलब 15 दिन ही मिलेंगे, यानी कि काम के दिन केवल 1 मिलेंगे। जिनको ये बात समझ में आ रही हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये मैं डायरेक्ट 15 का 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा केवल 1 बचेगा, और उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, चलिए और कुछ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 और 2 और 1 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, यानी कि एक बार और मैंने 7 से भाग दे दिया। फाइनली यहां क्या बच रहा है मेरे पास? 3 बच रहा है। फाइनली मेरे पास यहां क्या बच रहा है दोस्त? 3 बच रहा है, हाँ या ना? क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। अब कहानी ये है कि जो ये 3 बच रहा है वो तो सही है सर, लेकिन हमें अब ये भी देखना है कि महीने में आप आगे जा रहे हो या पीछे। जैसे आप साल में आगे पीछे को चेक कर रहे हो, महीने में भी आपको चेक करना है। तो महीने में आप ध्यान से देखिए, अगस्त के महीने की तारीख, अगस्त के महीने का दिन दिया है। याद रखिएगा, इस केस में हमें अलग प्लस माइनस चेक करना होता है, और जब हम इस तरफ आते हैं यानी कि महीने की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तब हमें प्लस माइनस अलग देखना होता है। अब क्योंकि तुम्हें अगस्त के महीने का दिन दिया गया है, लेकिन तुमसे पूछा मई के महीने की बात की जा रही है, यानी कि तुम्हें महीने के हिसाब से पीछे जाने बोला जा रहा है। अगस्त पर खड़े हो, अगस्त का दिन दिया है, लेकिन बोल रहे हैं कहां जाओ दोस्त? मई जाओ। इसका मतलब यदि हम इस केस में बात करें तो इसमें आपका माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टे पीछे आ रहे हो। समझ रहे हो आप? इसलिए यहां हो गया -3, वहां हो गया +1। अब -3 और +1 जो है दोस्त, इसको यदि हम कंबाइन करते हैं तो फाइनली जो प्रॉपर आंसर हमें निकल के आएगा वो आएगा -2। -3 + 1 फाइनली क्या देगा आपका? -2 दे देगा, करेक्ट है। अब कहानी ये है कि जब आप -3 और +1 को यहां से कंबाइन करके -2 आंसर लिख देंगे, इसको आपको प्रॉपरली अब यूज करना है। अब जैसे ही मैं -2 को यहां यूज करने वाला हूं, 2003 2015 से ये सब पूरा जो आपने क्वेश्चन लिखा है यहां, तो संडे पर आप खड़े हो और संडे से तुम्हें कितना? -2 कर लेना है। दोस्तों जिनको -2 करने में दिक्कत आए वो +5 भी कर सकते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही आप -2 करें या +5 करें, आप पहुंच जाएंगे कहां? फ्राइडे पर पहुंच जाएंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यानी कि शुक्रवार तुम्हारा आंसर निकल कर है। यह है पूरी कहानी केस नंबर 3 की, जो बिल्कुल भी नया नहीं है। ये सिंपली केस 1 एंड केस 2 का एक प्रॉपर कॉम्बो है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको बेटर लगे आप कर लें, तब तक हम पिएंगे कुछ खास चीज। और साथ ही साथ आपने इस क्वेश्चन को करने के बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है वो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए। मैं तो आपको बताऊंगा ही, पर खुद भी ट्राई जरूर करा करें। ओके, चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि भैया 25 नवंबर 2022 को आपको शुक्रवार का दिन दिया गया है। क्या दिया गया है सर? 25 नवंबर 2022 दिन है 2022, आई दिन है भैया शुक्रवार, शुक्रवार। और आपको 15 अगस्त 2010 की बात की जा रही है। 15 अगस्त 2000, है ना? नहीं, 2010 बच्चा, 2010 इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, बस वही केस 1 केस 2 की तरह आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिए फटाफट से, तब तक हम करेंगे एक छोटी सी चीज का पान। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चाय पसंद आएगी। चलिए फटाफट से इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। आपने फिर वही काम करना है। क्या करना है सर? सबसे पहले हम चेक करते हैं वर्ष यानी कि ईयर का अंतर। सर यदि आप ईयर का अंतर निकालना चाहते हैं
तो यहाँ आपके पास टोटल 12 साल का अंतर आएगा अगेन। अब 12 साल का मतलब 12 दिन एक्स्ट्रा, एक साल में एक दिन, तो 12 साल में 12 दिन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर लीप ईयर कौन कौन से, तो बच्चा 10 और 22 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, फटाफट से साइड में लिख लो। 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20, यानी कि 3 लीप ईयर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए 3 दिन यहाँ बढ़ा लिए। 15 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 15 में से हमारे पास केवल और केवल काम के केवल एक दिन निकल कर आ रहा है। ये कहानी तो हम सीख चुके हैं, लेकिन यहां आपको -1 लिखना पड़ेगा। -1 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि 2022 का आपने दिन दिया है और 2010 के बारे में आप पूछ रहे हो, यानी कि पीछे जा रहे हो, करेक्ट होगी। ये कहानी है आपकी कसकी, ये कहानी है आपकी ईयर की। अब आते हैं भैया महीने पर। जैसे ही मैं महीने पर आ रहा हूं तो नवंबर और अगस्त के बीच में बात हो रही है, तो अगस्त आपने लिखा, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर। जो महीना पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो महीना बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। मतलब बेसिकली आपको कैलेंडर के हिसाब से चलना होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या किया, अगस्त में सर वैसे तो 31 का महीना होता है, 15 तारीख हमें गिवन है, इसका मतलब टोटल यहाँ अभी कितने दिन और बचे हैं बेटा, इसमें अभी भी 16 दिन और बचे हैं। यदि हमें 16 दिन और मिल रहे हैं, लेकिन 16 दिन में भी हमारे काम के दिन केवल कितने हैं बच्चा, 2 ही बचेंगे ना, 7 दूनी 14, 2 दिन बचेंगे। अच्छा सर सितंबर कितने का होता है बच्चा, सितंबर 30 का होता है, काम के दिन 2 ही बचेंगे, ये भी सही है। सर अक्टूबर 31 का होता है, काम के दिन सर 3 बचेंगे, ये भी सही है। और 3, 2, 5 और 2, 7 मैंने यहां निपटा दिया। 7 का डिवाइड जैसे जैसे कर सकते हो वैसे वैसे कर लिया करे। अच्छा नवंबर में सर केवल 25 तारीख तक चलना है, यानी कि 25 ही दिन मिलेंगे। जितनी तारीख हमें दी जाती है आखिरी महीने में उतने ही दिन हमारे पास चलने के लिए बचते हैं। तो 25 तारीख यानी कि 25 दिन, यानी कि 4 दिन आपके पास यहां भी बच रहे हैं एक्स्ट्रा। 25 को मैंने 7 से भाग दे दिया, 4 दिन बच रहे हैं काम के। लेकिन अगेन ध्यान देने वाली बात है कि हम यहां क्या कर रहे हैं सर, तो यहां बच्चों बड़ा सिंपल है। नवंबर में आपको दिन दिया गया, देखिए नवंबर में आपको शुक्रवार दिया गया है और अगस्त में जाने बोला जा रहा है, यानी कि यहां भी आप कहां जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। इसमें भी पीछे जा रहे थे और इसमें भी पीछे, तो यहां भी तुम्हें क्या लिख देना, -4 और -5 मिलकर बन गया -5, सॉरी -4 और -1, मैंने -5 बोल दिया था। -4 और -1 मिलकर बन गया -5, यानी कि जो भी परिवर्तन आ रहा है ओवरऑल वो इस -5 के कारण आएगा। तो बस इस -5 को यहां यूज कर लीजिए। शुक्रवार में से -5 कर दीजिए या इसी का उल्टा +2 कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे रविवार पर। ये आ गया आपका आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। नोट करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्त। नोट और या स्क्रीनशॉट जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बिल्कुल इसी नेचर का है। और उम्मीद करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है आपसे कि आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख चुके हैं, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है मेरे साथियों। ये केस नॉट क्लास बोल दिया मैंने, केस 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, नथिंग न्यू। ओके चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि भैया 31 तारीख दी गई है दिसंबर महीने की और ये 2013 का साल है। 2013 खास है ये साल 2013। क्यों खास है इस पर चर्चा नहीं करते हैं। दिन है शनिवार। ओके अच्छा इतनी अंकों की बात कर रहा हूं मैं, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूं। देखो वैसे तो देखो सबका अपना अपना नज़रिया होता है दोस्तों, बट एक बात मैं आपको साझा करता हूं। अंक गणित जो होती है, कौन सी वाली अंक गणित, देखिए अंक गणित मतलब मैं गणित की पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो शास्त्र रहे हैं या जो हमारा कल्चर रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म के हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप बात ये जानते हैं न्यूमरोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ हम अंकों की बात करते हैं। जिस तारीख को आप जन्मे हैं, जिस महीने में आप जन्मे हैं, जिस साल में आप जन्मे हैं, है ना, उसका बड़ा असर होता है आपके जीवन में। और उसी चीज़ को अंक शास्त्र में या न्यूमरोलॉजी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे आसपास जो अंक होते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, कहीं ना कुछ नंबर आपके साथ हमेशा मौजूद होंगे। बेसिकली वो नंबर आपके साथ कॉमनली घूम रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं। ये चीज़ न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है। अब ये दिमाग में मेरे इसी वजह से आ गया क्योंकि हम इतनी अंकों की बात कर रहे हैं। देखो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब में माने या ना माने,
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साइंस है ये आपके लाइफ में एक गाइडेंस का काम करती है। भाई देखो, यदि आपको उदाहरण के तौर पर किसी से शादी करनी, कुछ लोग कुंडली मिलाते हैं, कुछ लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन यदि मान लीजिए हम अंकों के आधार पर बात करें, अंक जो है ना वो दरअसल क्या बताते हैं कि आपका अंक मेरे अंक के साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यदि आपका अंक मेरे अंक के साथ मेल खाएगा तो हम काम कर सकते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर है। तो जो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जो होती हैं, ये सारी चीज़ें ना कोई भविष्य ये सब बताने का काम नहीं करती, बल्कि ये बेसिकली आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है ना। मैं किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोलूँगा कि आप करो नहीं करो, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीज़ों की सहायता लेकर आप अपने जीवन को एक दिशा, सही दिशा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिन पर आप भरोसा करते हैं, भरोसा पहले ज़रूरी है। यदि आप भरोसा करें तो इनको सीख कर ही इनको अपनाना ज़रूरी है। किसी पर यूँ आंख बंद करके भरोसा ही मत कर लेना, ठीक है। ओके, वो मैंने इसलिए छेड़ दी वो बात क्योंकि सारी बातें जो है वो नंबर के आधार पर निकल के आई। और न्यूमरोलॉजी में मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट है भाई। मुझे नहीं लगता आपका किसी का है कि नहीं है, वो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ, जिनका इंटरेस्ट है उनको सीखना चाहिए और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट भी दिखा, क्योंकि अंक जो है बड़े ही सलीके से आपके साथ जुड़े होते हैं, है ना। उनकी एनर्जीज आपके साथ एसोसिएट होती हैं, है ना। और आजकल तो आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख भी रहे होंगे। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 31 दिसंबर 2013 को दिन शनिवार है और 31 अक्टूबर को 2007 को कौन सा दिन है, ये आपसे पूछा गया है। अब भैया ऐसा है कि सेम तरीका है करने का। सर फिर से 2013-2007 कितने साल का अंतर सर? 6 साल का अंतर है सर। 7 और 13 6 साल का अंतर ना। 6 साल का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे? एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 6 साल में सर 6 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इसमें लीप ईयर कितने होंगे बच्चों? लीप ईयर की यदि हम बात करें तो 7 तारीख बोल रहा हूँ, 7 के बाद आएगा सीधा 2008, 2008 के बाद सीधा आएगा 2012। 4 की टेबल चलाओ, 4 की टेबल चलेगी, 4 का पहाड़ा चलेगा तो लीप ईयर आते चलेंगे। इसका मतलब 2 लीप ईयर है सर। 2 लीप ईयर का मतलब 6 और 2 8, 8 दिन का मतलब फाइनली आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। और इस एक दिन में प्लस या माइनस डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि आप आगे जा रहे हो या पीछे। 2013 का आपको साल दिया गया है, महीना दिया गया है, 2013 में आपको शनिवार का दिन दिया गया है और 2007 में आपसे दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको पीछे आना है ना। माइनस लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस तरफ। दिसंबर और अक्टूबर के बीच की बात हुई तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 ही महीने हमारे पास है। अक्टूबर का महीना 31 का होता है। 31 तारीख पर ही आप खड़े हो, यानी कि यहां हमारे पास कोई भी दिन गिनने के लिए नहीं है। नवंबर 30 का होता है सर। यहां हमारे पास गिनने के लिए कितने दिन है सर? 2 दिन है। दिसंबर में सर हमें 31 तारीख तक गिनना है। 31 का मतलब सारा, 31 का मतलब क्या है सर? 31 का सिंपल सा मतलब 3 दिन सर यहां से निकाल लो भाई, 7 से डिवाइड करना होता है। 31 तारीख तक चलना है तो 31 दिन आ जाएंगे। जितनी तारीख उतने दिन आपने लिख लेने होते। अब 2 और 3 का मतलब सर टोटल आ जाएगा यहां से 5। अब यहां तुम 7 से भाग दे नहीं सकते। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां प्लस होगा या माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए, दिसंबर महीने का दिन दिया गया है और अक्टूबर महीने का दिन आपसे पूछा गया है। दिसंबर महीने का दिन दिया गया है और अक्टूबर महीने की बात पूछी जा रही है। दैट मीन्स यहां आपको कर लेना है क्या? माइनस का 5। क्या कर लेना है? माइनस का 5 आपको कर लेना है, ठीक है। माइनस का 5 कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप यहां माइनस का 5 करेंगे तो आपके पास ये -5 और -1 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल आपके पास हो जाएगा यार, ये 31 दिसंबर 2013 शनिवार है और 31 अक्टूबर 2007। हाँ, एक मिनट चेक कर लेने दो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। 13 7 6 साल का अंतर, 6 साल का मतलब 6 दिन, 2 लीप ईयर है, 8 और 12 है ना। और इस चक्कर में आपके पास 8 और 1 दिन है। यहाँ आप जा रहे हो पीछे तो आपने यहाँ लगा दिया माइनस, और यहाँ आप दिसंबर से अक्टूबर आ रहे हो, यहाँ भी आप पीछे आ रहे हो। एक अक्टूबर में आपके पास 31 तारीख के चक्कर में कोई भी दिन नहीं बच रहा है। नवंबर में 30 का महीना होता है, 2 दिन यहाँ से बच रहे हैं। और दिसंबर में दोस्त 31 का महीना होता है, 31 तारीख तक ये हमें जाना है 3, यानी कि फाइनली 3 2 5 -5। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी प्रोसेस सही जा रही है। सर ये -5 है और ये -1 है, करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा सर? -6। चलिए, या तो इसमें -6 कर लो या फिर उल्टा +1 कर लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर रविवार। ये है तुम्हारा आंसर। सिंपल सा लॉजिक जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है। क्लियर? आप तो बस प्रोसेस को फॉलो करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। -5 + -1 6 आपका आंसर आ गया।
क्लियर दोस्तों? चलिए, आई होप ये सारे केस आपको समझ में आ रहे होंगे कि व्हाट इज केस नंबर 3, जो कि नथिंग न्यू, केस 1 और केस 2 का ही एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में लीप ईयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब लीप ईयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो बच्चों से एक गलती हो जाती है, वो गलती आपने नहीं करनी। क्या गलती होती है और हमें क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है 20 फरवरी 2004, दिन है फ्राइडे, और फिर दिया गया है 20 मार्च 2016, दिन आपसे पूछा गया। सबसे पहले यहां देखो ध्यान से, जब आप 2004 और 16 की बात कर रहे हैं तो सर यहां साल जो है वो 16 और 4 के बीच का अंतर है 12। सर 12 का मतलब 12 दिन, और सर लीप ईयर कौन कौन से होंगे? तो बच्चा 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। चारों हो सकते हैं ना लीप ईयर, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। यानी कि टोटल कितने लीप ईयर ले सकते हो आप यहाँ? सर 4 लीप ईयर के चक्कर में 4 दिन। अभी रुकना है ना, हम डिसाइड करेंगे कि कब क्या होगा, बट आपने जो है सीन जो है क्रिएट कैसे करना होता है वो पूरा सीखो। अब जैसे ही तुमने लीप ईयर 4, 8, 12, 16 लिखा है तो याद करो, हमने जब केस 1 किया था तो ये सीखा था कि यदि 29 की फरवरी हम अपने पास रख लेते हैं, उससे मुलाकात कर लेते हैं, तभी आप वो लीप ईयर कहलाएगा, या तभी आपको उसको लीप ईयर कहना है। यदि हमें 29 की फरवरी मिल ही नहीं रही, उससे हम मुलाकात कर ही नहीं पा रहे, तो उसको आप लीप ईयर नहीं कह सकते हो। इसी वजह से आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या दी गई तारीख में या दी गई महीने में या दी गई जो भी जानकारी है उसमें हम 29 की फरवरी से मिल पाएंगे या नहीं। उदाहरण के तौर पर 2004, 2008, 2012 और 2016, इन सभी में लीप ईयर में जब मैं 2004 के पास गया तो 2004 में हम कहानी की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 20 फरवरी से। 20 फरवरी 2004 से मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब 20 फरवरी के बाद 21 आएगी फरवरी, 22 आएगी, 23 आएगी, 24 आएगी और 29 फरवरी भी आएगी। यानी कि 2004 मेरे लिए एज अ लीप ईयर काउंट हो जाएगा। लेकिन वहीं जब मैंने 2016 को ध्यान से देखा, जब मैंने 2016 को ध्यान से देखा एज अ लीप ईयर, तो क्या वो मेरे लिए लीप ईयर की तरह होगा? नहीं होगा। कि होगा, ये चेक करने के लिए आपको फिर से वही काम करना है। ध्यान से देखिए, हम कहां तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 20 मार्च 2016 तक। 20 मार्च यानी कि आप फरवरी के बाद ही तो मार्च तक पहुंचे होंगे। इसका मतलब 2016 भी आपके लिए लीप ईयर है। तो फाइनली आपको यहां 4 ही लीप ईयर लेने के चक्कर में 4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो वी हैव 16 डेज। 7 से डिवाइड करने पर आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। अब आप यहां 4 से 16 आ रहा है, उसका मतलब आपको क्या कर लेना है? प्लस का 2, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, इस तरफ आइए। इस तरफ पहले कौन सा महीना आता है? सर पहले तो फरवरी ही आता है और फिर आ जाता है सर मार्च, है ना? ये मार्च ही दिया गया ना? हाँ, मार्च दिया गया, याद रखिए मार्च दिया गया। अब जो गलती होती है वो ये होती है बच्चों की, फरवरी में दिन कितने होते हैं? 29 कि 28। अब कुछ बच्चे जो सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि सर यहाँ लीप ईयर लिखा है तो हमें यहाँ कितना ले लेना चाहिए? 29। बच्चों यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है सभी से। देखो, मान लो मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, बोल क्या देता हूं, ये तो सच्चाई है। लीप ईयर का मतलब क्या है? लीप ईयर का मतलब है वो वाला साल जिसमें 29 की फरवरी है, यानी कि आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यार बहुत सिंपल सी बात बताओ मुझे, जब तुमने यहां 12 साल में 12 दिन काउंट कर लिए, उसके बाद जब तुमने इन 12 सालों में जो 4 लीप ईयर यहां आ रहे थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। जैसे ही तुमने 2004 को लीप ईयर बोला, इसका मतलब क्या हो गया? यदि तुम 2004 को लीप ईयर बोल रहे हो, इसका मतलब इसमें जो 29 की फरवरी आने वाली है, यानी कि इसमें जो 29 की फरवरी के चक्कर में 1 दिन एक्स्ट्रा आने वाला है, वो तो आप यहां गिन ही चुके हो ना। ये जो 4 दिन आपने लिखे, ये किस वजह से लिखे? सर एक 2004 का एक्स्ट्रा दिन, एक 2008 का एक्स्ट्रा दिन, एक 2012 का एक्स्ट्रा और एक है 2016 का एक्स्ट्रा। इसका मतलब 29 फरवरी 2004 के चक्कर में जो 1 दिन एक्स्ट्रा फंस रहा है वो तुमने यहां ऑलरेडी गिन चुका है। अब यदि तुम उसको यहां गिन चुके हो तो क्या तुम दोबारा यहां 29 तारीख लिखने के मतलब दोबारा तुम यहां 29 क्यों लिखोगे? यदि तुमने यहां दोबारा 29 लिख दी तो वो वाला दिन आप यहां भी गिन लोगे और यहां भी गिन लोगे। ये गलती होती है सभी से। किसी भी दिन को केवल एक ही बार गिनोगे, उसको बार बार नहीं गिन सकते हो। इसी वजह से यहां तुम्हें 28 की फरवरी ले लेनी है।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 29 की फरवरी की जो गणना थी, यानी कि वो वाला दिन था, वो ऑलरेडी हमने यहां गिन लिया है। अब यदि हम उसको यहां गिन चुके हैं तो उसको यहां मत गिन लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। एक ही दिन को आप दो दो बार क्यों गिनना चाहते हो? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप केस नंबर 3 करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप केस नंबर 3 करेंगे तो महीने वाले हिस्से में फरवरी लीप ईयर आए या ना आए, हमेशा फरवरी 28 की ले लो, और साल की गणना करते वक्त देख लो कि हमें 29 की फरवरी लेना है या नहीं लेना है। इस तरफ कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, मतलब यहां दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। आप यहां फरवरी 28 की ही लो, जो भी आपको एक्स्ट्रा दिन लेना है, चाहे वो नॉर्मल ईयर का हो चाहे वो लीप ईयर का हो, है ना, यानी कि जो एक्स्ट्रा 29 की फरवरी वाली गणना है वो हमेशा इस तरफ कर लें, इस तरफ आने ही मत दें ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। चलो, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्योंकि हमने 29 की फरवरी वाला दिन यहां ले लिया है ना, इसी वजह से हम यहां फरवरी को 28 ही लेते हैं। आप तारीख 20 से शुरू कर रहे हैं तो टोटल कितने दिन है आपके पास? 8 दिन। 8 का मतलब केवल एक दिन, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सर मार्च के महीने में आप कहां तक जा रहे हैं? सर जनवरी फरवरी मार्च ही तो आता ना। मार्च के महीने में सर आप 20 तारीख तक जा रहे हैं, यानी कि आपके पास 20 ही दिन है, और 20 दिन का मतलब 7 दूनी 14, 6 दिन सर यहां से, है ना बच्चों। यदि हम 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन मिलेंगे ना एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल और टोटल कितना हो रहा है बच्चा? यहां से देखो 7। अच्छा चलो, क्योंकि जैसे ही 7 आया तो बच्चा 7 तो कट गया, या इसी को मैं बोल सकता हूं यहां से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, 7 को 7 से काट दिया, 0 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो फाइनली इस केस में मुझे केवल और केवल हेल्प किसकी लेनी है? +2 की लेनी। अब जैसे ही मैं इस +2 को यूज करूंगा तो भाई साहब आप कहां खड़े हैं? आप फ्राइडे पर खड़े हैं, फ्राइडे से +2 कर लें, फ्राइडे से +2 करेंगे तो सर हम पहुंच जाएंगे कहां? संडे। सिंपल सा लॉजिक है, शनिवार रविवार संडे तक आ जाएंगे, यानी कि रविवार तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी केस कुछ नया नहीं है, वही है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है इस केस में। कौन से वाले? लीप ईयर के केस में। यदि आपने लीप ईयर वाला दिन इस तरफ, यानी कि साल के हिस्से में गिन लिया, तो उसी लीप ईयर वाले दिन को इस तरफ दोबारा मत गिन लेना, यानी कि महीने में दोबारा गिनना नहीं है। इसलिए यहां फिक्स कर लो कि आप तो फरवरी हमेशा 28 की ही लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी करेंगे इस तरफ करेंगे, दैट्स इट। क्लियर? तो ये होती है कहानी केस नंबर 3 की खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अगले केस को, अगले केस का मतलब बाकी सारी चीजें, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। जिन भाई बहनों को क्वेश्चन समझ में आया हो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन से क्रिएट कर भी कर सकते हैं। आप फोन उठाओ, कोई भी रैंडम डेट उठा लो और फिर उसको निकाल के इसी फोन से दोबारा चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो कितना सटीक है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक नई चीज सीखते हैं। नई चीज क्या सीखनी है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। हिंदी में से हम बोलते हैं कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति, या कैलेंडर वर्ष का रिपीट हो जाना, दोहराना। अब ये क्या साइंस है? देखो मैं आपको समझाता हूं कहना क्या चाहता हूं और करना क्या है। मान लीजिए आज की जो तारीख है वो है 15 अप्रैल 2024, दिन है गुरुवार, मान लो, हालांकि ये है नहीं पर मान लो 15 अप्रैल 2024 को गुरुवार है, तो क्या ये संभव है कि आगे किसी वर्ष में, आने वाले वर्षों में 15 अप्रैल को ही, आने वाली किसी वर्ष में 15 अप्रैल को ही गुरुवार फंसे, यानी कि सेम दिन फंसे? क्या यह संभव है कि 15 अप्रैल को ही आने वाली किसी साल में गुरुवार फंसे? यदि ऐसा होने लगे तो आप मान लीजिए यदि ऐसा हो जाता है तो आपने क्या बोल देना है कि 2024 इस वाले साल के कैसा है? सिमिलर है। इसी को हम बोलते हैं सेम कैलेंडर ईयर या रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। कहानी ये है, समझने वाली बात यह है, यदि किसी एक कैलेंडर ईयर के, किसी एक कैलेंडर वर्ष की सारी तारीखें दूसरे कैलेंडर ईयर, दूसरे कैलेंडर वर्ष की सारी तारीखों और दिनों से मेल खा जाए, यानी कि यदि यहां 1 तारीख को सोमवार है तो वहां भी 1 तारीख को सोमवार है, यहां 2 तारीख को मंगल है वहां भी 2 तारीख को मंगल, यहां 15 को गुरुवार तो वहां भी 15 को गुरुवार, है ना। और सिर्फ तारीख नहीं, महीने के साथ मेल खाना चाहिए। बेसिकली यदि यहाँ 15 अगस्त को रविवार है तो इस तरफ भी 15 अगस्त को रविवार, यहाँ सर 16 जनवरी को कुछ था, मतलब मान लीजिए 16 जनवरी को मंगल था तो यहाँ भी 16 जनवरी को मंगल है। एग्जैक्टली यदि दोनों कैलेंडर सेम हो जाएं तारीख और दिन के साथ, तो उन्हें हम बोल देते हैं सेम कैलेंडर ईयर, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। अब कमाल की बात यह है कि सर इसमें कुछ नया नहीं सीखना, आप ऑलरेडी सीख चुके हो।
कैसे सीख गए मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। बच्चों याद रखिएगा, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि कैलेंडर में लिखा हुआ है 2008। मान लीजिए मैंने आपको एक कैलेंडर दिया और वो जो कैलेंडर ईयर है वो कौन सा वाला साल है, 2008, यानी कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। सर यदि ये लीप ईयर है इसका मतलब इसमें कितने दिन होंगे सर, 366 दिन होंगे। मैंने पूछा कि ये जो 2008 वाला कैलेंडर ईयर है ये आगे चल के किसी कैलेंडर के साथ मेल खाएगा, मेल का मतलब सेम हो जाएगा, एक दूसरे के साथ सेम हो जाएगा। तो आपने बोला सर होगा तो, पर कहानी ये है या जो जानने वाली बात है वो हमेशा, क्योंकि ये लीप ईयर है तो बच्चों याद रखिएगा ये जब किसी और के साथ मेल खाएगा तो वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए, एक लीप ईयर होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर यदि यहां 366 दिन है तो यहां भी तो 366 दिन चाहिए ना। आप कह रहे हो कि पूरे कैलेंडर ईयर के दिन तारीखों के साथ मेल खा जाएं, तो ये तो तभी संभव है ना जब हमारे कैलेंडर में और आपके कैलेंडर में दिन भी समान होंगे। अब मान लो एक नॉर्मल ईयर है एक लीप ईयर है तो हम तो कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक दिन एक्स्ट्रा फंस रहा है तो तुम्हारे सारे दिन तो क्या हो जाएंगे, एक एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, होगा ना ये। इसी वजह से एक लीप ईयर हमेशा किसी लीप ईयर के ही समान होगा और एक नॉर्मल ईयर हमेशा और हमेशा किससे मैच खाएगा, एक नॉर्मल ईयर से ही मैच खाएगा। ये कहानी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। थ्योरी में तो मैं अभी आपको बोल ही दूंगा, इंग्लिश में थ्योरी लिखी, इंग्लिश में हिंदी में मैं आपको रिपीट कर दूंगा। हमेशा याद रखिए एक लीप ईयर हमेशा एक लीप ईयर के साथ ही मेल खाता है और एक नॉर्मल ईयर हमेशा एक नॉर्मल ईयर के साथ ही लेप खाएगा, कह रहा हूं मेल खाएगा। ठीक है, चलो ये जो मैंने बात कही है ये नोट के फॉर्म में भी हमारे मित्रगण लिख लें। लीप ईयर हमेशा एक लीप ईयर के समान होगा, वहीं जो सामान्य वर्ष है वो किसी सामान्य वर्ष के ही समान होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लीप ईयर किसी सामान्य वर्ष के साथ मेल खा जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ठीक है, अब करना कैसे है, करते क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ध्यान से, कहानी ये है, मान लो 2007 में आप खड़े हो, 1 जनवरी 2007 या 1 जुलाई 2007 पर खड़े हो, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि आप क्या चेक करो, एक ऐसा कैलेंडर ईयर चेक करो आगे आने वाला जिसमें 1 जुलाई 2007 को सेम दिन फंसे। मान लीजिए यहां गुरुवार है तो बेटा यहां जो भी आप ईयर निकालोगे उसमें भी क्या आना चाहिए, गुरुवार। यदि यहां गुरुवार है तो वहां भी क्या आना चाहिए, गुरुवार, तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेम कैलेंडर ईयर। अब इतनी चीज तो आप सीख चुके हो कि यदि हमारे पास एक्स्ट्रा दिन आता है, मान लीजिए मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा आता है तो हम एक दिन आगे पीछे होते हैं, डिपेंड करेगा ना कि हमें प्लस करना है कि माइनस। 2 दिन आता है तो 2 दिन आगे पीछे होते हैं, 3 दिन आता है तो 3 दिन आगे पीछे होते हैं। हम चेंजेस कब नहीं कर सकते, हम चेंजेस तब नहीं कर सकते जब हमारे पास जो ऑड डेज होते हैं या जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो कितने हो जाएं, 0 हो जाएं। मतलब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा दिन आए ही ना, मिले ही ना, तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम डिक्टो सेम हो जाएंगे। यानी कि यहां गुरुवार तो वहां भी गुरुवार, यहां मंगल तो वहां भी मंगल। और यही रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। यदि इन दोनों ईयर्स को सेम होना है बच्चों तो इनके बीच में जो ऑड डेज होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं, वो कितने आने चाहिए, 0। यदि इनके बीच में 0 दिन एक्स्ट्रा आएंगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, और जब कोई चेंज होगा ही नहीं तो हम और आप सेम हो जाएंगे। सोच के देखो, यदि यहां 1 आ जाता इनके बीच में तो सर यहां गुरुवार का चक्कर में वहां शुक्रवार हो जाता, एक दिन बढ़ जाता ना। यदि आपको सेम करना मतलब इनके बीच में एक्स्ट्रा दिन क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। सो यदि आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन में देखिए यहां मैंने यही लिख रखा है कि इफ 2 years आर हैविंग 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि यदि 2 वर्षों के बीच में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाए, यदि 2 वर्षों के बीच में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाए तो उन्हें हम फिर क्या कहते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं समान कैलेंडर वर्ष। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर, यानी कि कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति। ठीक है, अब बाकी सारे पॉइंट क्या लिखे अभी मैं समझाऊंगा, पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जनरल क्वेश्चन का मतलब जैसे कि सामने आपको एक प्रश्न दिया गया, ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न है आपके सामने कि भैया 2019 का कैलेंडर ईयर, 2019 का कैलेंडर ईयर, ये क्या लिख दिया, 2019 का कैलेंडर ईयर किसके साथ
मेल खाएगा, बेसिकली किसके सिमिलर हो जाएगा, वही सेम कैलेंडर ईयर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब बच्चों 2019 जो है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, पहले तो ये बताओ। ये तो सर एक अपने आप में कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना, 19 लिखा है ना, यानी कि 4 की टेबल तो चल नहीं रही। सर यदि ये नॉर्मल ईयर है तो जिससे भी ये मिलेगा वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर। लीप ईयर नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास 365 दिन है, तो दूसरे वाले के पास भी 365 दिन ही होने चाहिए, इसलिए ये आंसर कट गया क्योंकि ये एक लीप ईयर है। ये आंसर कट गया क्योंकि ये भी एक लीप ईयर है। बचे कौन से केवल और केवल 2025 और 2030, 2025 और 2030। अब इनको कैसे चेक करना है, जो कि अभी तक आप करते आ रहे हो वही आपको करना है। सर कैसे चेक करेंगे, बड़ा सिंपल है, मैं आपको चेक करके बता देता हूं, है ना। हालांकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यूजुअली हमें चेक नहीं करना होता है ना, यूजुअली आपको चेक नहीं करना, आपको एक चीज याद रखनी है। लेकिन फिलहाल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 ऑप्शन कट गए हमारे पास, 2025 और 2030 बचा है। हम चेक कर लेते हैं कि सर हम 2025 को सेम करेंगे कि 2030 को सेम करेंगे। चेक कर लेते हैं, किसकी तुलना करनी है, 19 की तुलना करनी है, तो फटाफट से चेक कर लो। सर यहां कितने साल का अंतर आएगा, बताओ कितने साल का आएगा, मैं बताऊं क्या, है ना। यहां बच्चा आ जाएगा कितने साल का अंतर, 8 साल का अंतर, है ना। अरे कहां से 7 का आएगा भैया, अच्छा ये भी नहीं आएगा, चलो 6 साल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 और 6 कितने होते हैं, 25 होते हैं ना भैया। चलो यानी कि सर यहां से जब हम 2019 और 25 को देखते हैं तो 6 साल का अंतर आ रहा है। अब यदि 6 साल का अंतर है तो 6 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे सर, 6 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। लीप ईयर कौन कौन से सर इनके बीच में, 19 तो होगा नहीं, 19 के बाद सर सीधा आ जाएगा 20, 20 के बाद आएगा सर 24, 4 साल, 4 साल का पहाड़ा या 4 का पहाड़ा, ठीक है, मैं जल्दी बोल गया, 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा इस्तेमाल कीजिए और लीप ईयर को प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ 20 आएगा और 24 आएगा, यानी कि सर यहाँ से तुमको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 8 दिन आ रहे हैं। सर 7 से भाग दूंगा भी तब भी सर 1 दिन तो मिल ही जाएगा। और यदि 1 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब आप और आप सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो ऑड डे चाहिए थे 0। चलो अब इसमें चेक कर लेते हैं बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें अंतर चेक किया तो इनका जो अंतर है वो 11 साल का आ रहा है, ठीक है, 11 साल का अंतर आ रहा है। इसका मतलब सर 11 दिन एक्स्ट्रा ले लो पहले तो। फिर लीप ईयर, सर लीप ईयर है 19 में के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद सर 28, यानी कि 3 लीप ईयर आ रहे हैं तो 3 दिन एक्स्ट्रा। 11 3 14, 14 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, 0 एक्स्ट्रा दिन, यानी कि कोई भी ऑड डे एक्स्ट्रा डे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तुम और हम समान हैं, आप और आप सेम हो गए, क्योंकि कोई अंतर नहीं बचा ना। That's why 2030 is our answer। कहानी ये है। लेकिन क्या सर हम बार बार ऐसा करेंगे, नहीं बच्चों, हम ऐसा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए मैंने सिखा दिया। आपको मैं एक दूसरी बात समझा देता हूं जो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। यदि आप ध्यान दें तो 2030 और 2019 के बीच में कितने साल का अंतर आ रहा है, 11 साल का, करेक्ट। जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ना एक चीज समझ में आएगी, और वो ट्रिक की तरह मैं आपको समझा देता हूं। मतलब वो ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जब करके देखे, पुराने लोगों ने जब क्वेश्चन करके देखे तो ना कुछ चीजें समझ में आई। और वो चीज क्या समझ में आई, ये है वो चीज। देखिए आपको भी ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई कोई ईयर देखो मेरा दिल बोले घूमने। मान लीजिए यदि आप कोई नॉर्मल ईयर को चेक करना चाहते हैं तो एक कंडीशन तो ये है कि ये हमेशा नॉर्मल ईयर से ही मेल खाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये नॉर्मल ईयर से मिलेगा तो या तो ये 11 साल के बाद मिल जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में या तो 11 साल का अंतर होगा या फिर 6 साल का अंतर होगा, या तो 11 साल का अंतर होगा या फिर 6 साल का अंतर होगा। आप ये कहानी याद रखें। क्वेश्चन को बेसिक तरीके से किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट यू कि क्यों इतनी मेहनत करना है। या तो 11 साल का अंतर होगा दोस्त, या 6 साल का अंतर होगा। एक नॉर्मल ईयर या तो नॉर्मल ईयर से 11 साल के बाद मिलेगा या 6 साल के बाद। अब कब 11 साल के बाद मिलना है, कब 6 साल के बाद मिलना है, इसकी कहानी क्या है तो वो समझाते हैं। मान लीजिए ये दिया गया है 2003, ये दिया गया है 2005, ये दिया गया है 2006, ये दिया गया है 2007, ये दिया गया है 2009। ये मैंने सारे के सारे कैसे लिख रखे हैं दोस्त, ये सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं कौन से वाले ईयर, ये सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं नॉर्मल ईयर।
और 2010 ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए ये जो नॉर्मल ईयर है ये नॉर्मल ईयर से मिलेगा, लेकिन कितने साल बाद मिलेगा, या तो 11 या 6। अब कब 11 साल का अंतर रखना है, कब 6 का, ये कैसे चेक करेंगे, तो सुनना ध्यान से बच्चों। यहां तो 11 साल का अंतर होगा, यानी कि अगला जो ईयर आएगा 2014 11 साल के बाद, वो और 2003 बिल्कुल डिक्टो सेम होंगे। सर 2005 में भी क्या हम 11 साल जोड़ देंगे, नहीं बच्चों, यहां 6 जोड़ना है। सर ये क्या किया आपने, ये बताओ पहले, यहां 11 क्यों और यहां क्यों 6? तो याद रखिएगा, जब भी कोई ईयर, जब भी कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आए, जब भी कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो उसमें 6 साल का अंतर होता है। लेकिन अदरवाइज कोई भी नॉर्मल ईयर आप लेंगे तो उसमें सर 11 साल का ही अंतर होना चाहिए। जब भी कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आता है, लीप ईयर क्या था इसके पहले 2012, जब भी कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आता है तो इसमें 6 साल का अंतर होगा। जब भी कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा 6 साल का अंतर होगा। लेकिन जब भी कोई नॉर्मल ईयर एक नॉर्मल ईयर के बाद ही आ रहा है, मतलब उसके ऊपर लीप ईयर नहीं है, तो प्रभु जी आप 11 साल का अंतर रख सकते हैं। यह है कहानी। तो कब 6 साल का अंतर रखना है, जैसे कि अभी हमने क्या लिखा था 2019, तो इसमें तुम 11 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि सर इसके ऊपर 2018 है, वो तो लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ 11 साल का अंतर रख लो, 2030 आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए मैं 2017 बोल लेता, तो भैया इसके ऊपर कौन सा साल था, 2016 ना, यानी कि ये तो लीप ईयर था, तो यहाँ तुम्हें 6 साल जोड़ देना है, यानी कि 2023। ये कहने का मतलब था, ठीक है। यह है कहानी जो आपको याद रखनी है, हाँ या ना, क्लियर। ये हो गई कहानी नॉर्मल ईयर की, मतलब हर बार तुम ऐसा बार बार चेक नहीं करना, ऑड डे 0 ऑड डे 0, अरे ये चीज याद रखो ना, सीधी सी बात। अच्छा सर ये तो तुमने नॉर्मल ईयर का बता दिया, सर लीप ईयर में क्या करना है बच्चा, लीप ईयर भी किसके समान होगा, हमेशा लीप ईयर के, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें हमेशा और हमेशा कितने साल का अंतर होता है सर, 28 साल का अंतर होता है। ये चीज याद रख लीजिए, लीप ईयर हमेशा लीप ईयर के समान होगा और इसमें 28 साल का अंतर होता है। इसी वजह से मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछता है कि 2004 किसके समान होगा, तो आप बोल दो 28 साल बाद जो भी साल आएगा 2032, तुम और तुम एक दूसरे से सेम होगे। बस ये है कहानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें और डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ यहाँ थ्योरी की फॉर्म में भी लिखकर मैंने आपको दी थी। यही जो मैंने आपको अभी बोला है सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि कब 6 साल का अंतर रखना है और कब 11 साल का अंतर रखना है, और लीप ईयर में 28 साल का अंतर होता है। जो मैंने समझाया वही यहाँ नोट्स के फॉर्म में लिख रखा है मैंने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्या हमारे पास कोई और क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल है। जैसे कि देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है, भैया 2017 किसके साथ मेल खाएगा, 2017 किसके साथ मेल खाएगा, तो आपने अभी अभी क्या सीखा सर, 2017 जो है इसके ऊपर कौन सा ईयर है सर, 2016 लीप ईयर है, यानी कि ये वाला तो नॉर्मल ईयर है। अब इसमें कितने साल का अंतर रखेंगे हम, 6 का, 11 का नहीं रखना। इसका मतलब ये किससे मेल खाएगा सर, 2023 से। ये आंसर हो गया, लीजिए, है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब 2004 के लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 28 जोड़ दो जो मैंने आपको बताया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसमें 2032, डायरेक्ट 28, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्शन याद रखना बच्चों, प्लीज याद रखिएगा। और ये चीज सिमिलर मंथ्स इन अ कैलेंडर, जैसे कि 2 ईयर सेम होते हैं ऐसे ही 2 मंथ भी सिमिलर मंथ कहला सकते हैं। जैसे कि 2 ईयर सिमिलर कैलेंडर ईयर कहते हैं हम, वैसे ही 2 अलग अलग मंथ्स को हम सिमिलर मंथ कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, कैसे कह देते हैं, इस पर मत जाओ, कॉन्सेप्ट क्या है इस पर भी मत जाओ। इसलिए मत जाओ क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी, हालांकि मैं बता देता हूं कॉन्सेप्ट, पर आपको ये चीजें याद रखनी, छोटी छोटी चीजें। बाय डिफॉल्ट कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखिए कहानी ये है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख मान लीजिए, मान क्या लो, हम बता ही देते ना आपको, मान लो आपने क्या किया 1 फरवरी ली, है ना, 1 फरवरी ली, ये फरवरी महीने का पहला तारीख है। और इसके बाद मैंने बोल दिया कि ये फरवरी को कौन सी तारीख थी, 1 फरवरी को मंगलवार का दिन था। अब हुआ यूं कि हम पहुंच गए इसके जस्ट बाद 1 मार्च को,
और यदि 1 मार्च को भी वापस क्या फंस जाए दोस्त, मंगल ही फंस जाए। यदि फरवरी में 1 तारीख को मंगल था और मार्च यानी कि अगले महीने में या किसी भी महीने में, ये मैं सिर्फ तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, यदि फरवरी की 1 तारीख को मंगल था और यदि मार्च की 1 तारीख को भी मंगल फंस जाए तो इन दोनों को तुम पता क्या बोल दोगे, तुम बोल दोगे सेम मंथ्स इन अ कैलेंडर। कैलेंडर में सेम मंथ या समान माह तब बोला जाता है जब उनकी पहली तारीख वाला दिन मेल खा जाए। यानी कि हमें यहाँ पूरे दिन मैच नहीं कराने। जैसे हम ईयर में क्या कर रहे थे, तारीख और सारे दिन मैच कराओ, यहाँ सारे दिन मैच मत कराओ, हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि कभी 28 है, कभी 31 है, कभी 29 है, कभी 30 है, कैसे कराओगे। लेकिन तुम क्या करा दो, केवल पहली तारीख मैच करा दो। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अब क्या इतना मतलब हमें इतना डिटेलिंग नहीं समझनी कि भैया अच्छा निकालेंगे कहीं से, मत निकालो, याद रख लो इतनी सी बात। ये याद रख लो कि यदि तुम्हारा नॉर्मल ईयर है, कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो जनवरी का महीना अक्टूबर महीने के समान होगा। यानी कि पहली जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को भी दिन होगा। ये होता है कब, नॉर्मल ईयर में। जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 1 अक्टूबर को भी होगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना, मार्च का महीना, नवंबर का महीना मेल खाता है, मैच खाता है, यानी कि ये लोग आपस में समान कहलाएंगे। अप्रैल का महीना जुलाई से समान खाएगा, मेल खाएगा, वहीं सितंबर दिसंबर के साथ मेल खाएगा। सिमिलरली जो लीप ईयर होता है इसमें बच्चा जनवरी, अप्रैल और जुलाई मेल खाते हैं, यानी कि वो अपने आप में समान होते हैं। फरवरी अगस्त के समान हो जाती है, मार्च नवंबर के समान हो जाती है, सितंबर दिसंबर के समान हो जाती है। जो महीने छूट गए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अक्टूबर आपको दिख रहा है इसमें, लेकिन आपको जून नहीं दिख रहा है, इसमें आपको मई नहीं दिख रहा है। जो महीने यहाँ छूट गए हैं वो किसी भी महीने के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। आप बस इसको याद रखेंगे और इतनी सी ही बात आपको बिठा के चलनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी हर जगह, है ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। दैट्स इट, क्लियर। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या बात करते हैं। इसके आगे कुछ अब खास चीज़ें बता देता हूँ, छोटी छोटी, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगली चीज़ों की। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इसको क्या हो गया, लगता है बेचारा कुपोषित हो गया है, ब्लरी सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है किसी सामान्य वर्ष की प्रथम यानी कि 1 जनवरी एवं अंतिम तारीख यानी कि 31 दिसंबर को का दिन सेम होता है। किसी सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को पड़ रहा है, सेम वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो मान लो 1 जनवरी 2019 ले लेते हैं ना, 1 जनवरी 2019 को मान लीजिए कौन सा दिन है बच्चा, मंगल है। तो ये जो नोट है वो ये कहना चाहता है कि सर 31 जनवरी 2019 को भी मंगल फंसेगा, यानी कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम हो जाएगा यदि हमारा दिया गया साल एक नॉर्मल ईयर है। ये एज अ नोट याद रखना है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। मान लो 1 जनवरी 2019 को मंगल है, तो बच्चों 1 जनवरी 2020 को ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बुधवार होगा ना, है ना। क्यों, क्योंकि सर 2019 तो एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब सर 365 दिन, सर 365 दिन का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, और एक दिन एक्स्ट्रा है और आप तो आगे जा रहे हो, तो सर हम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे +1, यानी कि 1 जनवरी 2019 को मंगल था तो सर 1 जनवरी 2020 को बुधवार होगा। ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, तभी तो हमारे बर्थडे आगे बढ़ते हैं एक एक दिन। लेकिन ये तो वो तारीख है ना 1 जनवरी जब हम पार्टी करके उठ रहे होंगे, लेकिन पिछला जो दिन था इसके जस्ट पहले 31 दिसंबर, पिछला जो दिन था 31 दिसंबर जब हमने पार्टी शुरू की होगी, उस तारीख को कौन सा दिन फंसेगा, मंगल ही फंसेगा। यदि आज बुधवार है तो कल मंगल ही तो होगा। कहानी ये है, नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। ये है कहानी, यही नोट लिखा है, ठीक है। अच्छा, यदि यही कहानी किसकी हो जाती दोस्त, यही कहानी हो जाती लीप ईयर की, तो कहानी में एक चेंज आ जाता, एक छोटा सा चेंज आता। कैसा चेंज आता था सर, आपकी कहानी में यदि हम अब नॉर्मल ईयर की जगह किसको पटक देते हैं सर, लीप ईयर को। मान लीजिए ये लीप ईयर 2020 मंगल, तो अब सर 31 दिसंबर 2020 को एक दिन आगे बढ़ा दो, मंगल की जगह क्या कर दो, बुध कर दो। ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है सर। 1 जनवरी 2000 यदि मैं 21 की बात करूं तो मंगल जो था
1 जनवरी 2020 को मंगल है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा सर? गुरुवार होगा। क्यों गुरुवार होगा? क्योंकि 2020 का मतलब सर लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब सर 366 दिन, 366 दिन का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास? 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो 1 जनवरी 2020 लीप ईयर 366 दिन, सर 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगले साल जब मैं 1 जनवरी 2021 पर पहुंचूंगा तो मुझे 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन साल में एक्स्ट्रा मिल गए। आगे बढ़े तो गुरुवार पे पहुंच गए, मंगल पे खड़े थे, बुध पर आए, गुरुवार पे आए, 1 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन 1 जनवरी तो वो दिन है ना जब तुमने पार्टी करके उठा होगा, लेकिन उसके पहले जो पार्टी शुरू की वो तो तारीख 31 थी, उसकी बात कर रहा हूं। तो यदि आज गुरुवार है तो पिछला दिन बुधवार होगा। तो साल का पहला और आखिरी दिन यदि सेम है वो तभी संभव है जब आपका ईयर नॉर्मल होगा। लेकिन यदि साल का पहला दिन और साल के आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो गिवन ईयर लीप ईयर है। क्लियर है दोस्तों? ये है कहानी आज के वीडियो की। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं यदि आपको कुछ भी लगता है। जितना आपने सीखा है उसको अच्छे से ब्रश अप कर लीजिए, प्रॉपरली नोट्स कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं खुद भी कर लीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो जिनको ज़रूरत है, जो हमारे साथीगण हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आपने क्या करना है? बस जीवन को एंजॉय करना है, शिक्षा इस चैनल पर यूं ही बने रहना है और साथ ही शिक्षा को ग्रहण करना है ना। जितनी ज़्यादा शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, किसी भी लेवल पर, कंपटीशन की बात करें या किसी भी लेवल पर, जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ को एंजॉय करते चलिए। थैंक यू।